बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं डॉक्टर सदरात से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस क्या है, इसमें क्या कवरेज होती है, आया इसका कोई फ़ायदा है भी कि नहीं, या सिर्फ ये वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है, खाना पूरी करवाई जाती है। इसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर ये कवर करती है तो किस किस चीज़ को कवर करती है और किस चीज़ को कवर नहीं करती, इसको क्लेम कैसे करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ रहिएगा। बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा पर जब सऊदीया आते हैं तो सबसे पहले वो अपनी कंट्री से वीज़ा स्टैंप करवाते हैं, और इस स्टैंप करवाने के प्रोसेस के दरमियान उन्हें इंश्योरेंस फ़ी पे करने को कहा जाता है। ये इंश्योरेंस फ़ी वो पे कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि किस कंपनी की इंश्योरेंस करवाई जा रही है। आया मुझे अपनी बीमारी डिक्लेयर करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप एतमाद के ऑफ़िस में जाते हैं, वहाँ पर आपसे इंश्योरेंस फ़ी ले ली जाती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि किस इंश्योरेंस कंपनी की हम इंश्योरेंस करवाएंगे आपके बिहाफ पर। और ये भी नहीं बताया जाता कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। वहाँ के जो ऑफिसर हैं एतमाद ऑफिस में, वहाँ पर उन्हें कह सकते हैं कि मुझे ये बीमारी है या मुझे प्रेगनेंसी है। अगर आपको प्रेगनेंसी है जाने से पहले, तो आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी है और मैं ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो प्रेगनेंसी फिर कवर हो जाती है। अगर आपकी डिलीवरी का टाइम करीब है तो आप ये डिक्लेयर ज़रूर करके जाएं, ताकि जब आप सऊदीया में आएँ तो वो प्रेगनेंसी कवर हो, उसका ख़र्चे अखराजात सारे कवर हों। इसी तरह अगर आपका कोई हार्ट की डिज़ीज़ है, कोई भी आपकी क्रॉनिक डिज़ीज़ चल रही है, तो बेहतर है कि जब आप एतमाद ऑफिस में जाएं तो वहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म होता है इंश्योरेंस का, वो ऑफिसर से मांगें, उसको फ़िल करें, अपनी बीमारी डिक्लेयर करें। उससे ये होगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आप भर रहे हैं उसमें थोड़ी ज़्यादती हो जाए, लेकिन आपकी बीमारी सारी कवर कर दी जाती है सऊदीया में। अब जब विज़िट वीज़ा होल्डर्स सऊदीया आ जाते हैं, ज़्यादातर बुज़ुर्ग होते हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, अपने इन लॉज़ को बुलाते हैं, और वो ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉल डाउन से। ज़्यादातर केसेस यही होते हैं कि वॉशरूम में गए, गिर गए, कहीं जा रहे थे, स्लिप हुए, गिर गए, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। तो हम ये सोचते हैं कि विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस तो इसको कवर नहीं करेगी, बहुत सस्ती सी इंश्योरेंस हमने करवाई हुई है। तो यहाँ पर आपको अपने बेसिक राइट का पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी जो है इज़ बाउंड टू कवर योर एमरजेंसी कंडीशन अप टू 1 लाख रियाल। 1 लाख रियाल तक इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको कवर करेगी सिर्फ एमरजेंसी कंडीशंस में, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये दोनों चीज़ें कवर करेंगी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, कोई क्रॉनिक मेडिकेशंस ले रहा है, तो वो क्लिनिक पर जाकर अपनी दवाइयाँ रीफ़िल नहीं करवा सकते। विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस इन चीज़ों को कवर नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो गया है, गला ख़राब हो गया है, बुखार है, पेट ख़राब है, मोशन लगे हुए हैं, तो अगर आप जाएंगे क्लिनिक पर और दवाई लेना चाहेंगे तो विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस इस चीज़ को कवर नहीं करती। विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस सिर्फ एमरजेंसी कंडीशंस के लिए है और आपकी प्रेगनेंसी कवर करने के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप डिलीवर करने वाले हैं तो उस चीज़ की कवरेज है। अब एमरजेंसी कंडीशंस क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे आप को चोट लग गई, जैसे मैंने पहले बताया, हड्डी कोई टूट गई, कहीं जा रहे थे, सफ़र में थे, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया। उसके अलावा अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, एकदम से हार्ट अटैक हो गया, कोई आपके लंग्स में क्लॉट बन गया, टांगों में कोई क्लॉट बन गया, आपके पेट में कोई इमरजेंसी जैसे अपेंडिक्स हो गई खुदा न खास्ता, या आपको इंटेस्टाइन्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई, और आपको सांस की इतनी तकलीफ़ हो गई, आपका हार्ट फेल हो गया खुदा न खास्ता, या सेक्शन इतना ज़्यादा हो गया बॉडी में कि वो आपका ब्लड प्रेशर लो कर दे, आपके जिस्म में सेप्सिस कर दे, आपका ब्लड प्रेशर लो कर दे, आपकी तबीयत बहुत नासाज हो जाए, आप बेहोश हो जाएं, तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं, जितनी भी इमरजेंसी कंडीशंस हैं, वो इंश्योरेंस कवर करेगी 1 लाख रियाल तक। इंश्योरेंस को क्लेम कैसे करना है? अगर खुदा न खास्ता आपके घर में विज़िट वीज़ा होल्डर जो है वो बीमार हो गया या गिर गया, चोट लग गई, और आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी कंडीशन है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है? आपने सबसे पहले प्रेफरेबली जो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ये फ़ायदा होता है कि वो इंश्योरेंस को
एंड पे रखते हैं, पहले इलाज की तरफ जाते हैं और इंश्योरेंस को एंड पे रखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है तो यूजली यही होता है कि वो आपको पहले ट्रीट करेंगे और फिर आपकी इंश्योरेंस की तरफ आएंगे। लेकिन इस सूरत में बेहतर यही है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, वहाँ पे इलाज भी बेहतर होता है और आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। अगर आपको कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी है, हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, फालिज हो रहा है, कोई इस तरह की इमरजेंसी बनी हुई है, एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी, आपको एडमिट किया जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी की शर्त होती है कि विद इन 24 आवर्स, जो पहले 24 घंटे हैं आपके एडमिशन होने के बाद, पहले जो 24 घंटे हैं उसके अंदर अंदर उन्होंने अप्रूवल रिक्वेस्ट रिसीव करनी होती है। यानी जिस हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे, आपकी ये ड्यूटी है कि आपने हॉस्पिटल को सिर्फ इतना प्रेस करना है कि हमारे जो विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस है, इसका जो अप्रूवल रिक्वेस्ट है वो पहले 24 घंटों के अंदर अंदर आप भेज दें, ताकि इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट ना करे। ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया, इमरजेंसी कंडीशंस की कवरेज होनी ही होनी होती है, वो किसी सूरत में रिजेक्ट नहीं होती। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो डिक्लेरेशन मांगती हैं, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि जब भी आप विज़िट वीज़ा स्टैंप करवा रहे हों और आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे आपका कोई बाईपास हुआ है, आपके हार्ट का कोई एंजियोग्राफी हुई हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, या कोई पहले से कोई ऑपरेशंस हुए हुए हैं, तो वो डिक्लेयर करने बेहतर हो जाते हैं, ताकि किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो जब आप सऊदी अरेबिया आए। इसी तरह प्रेगनेंसी है, अगर आप पहले से प्रेग्नेंट हैं तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अगर आप सऊदीया आके प्रेगनेंसी हुई है और उसके बाद अब डिलीवरी का टाइम है, तो उसमें फिर किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। प्रेगनेंसी जो है 5,000 रियाल तक विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस जो है वो कवर करती है। उसमें अगर आपका सिजेरियन हो रहा है तो 5,000 रियाल तक इंश्योरेंस पे करेगी, और अगर सिजेरियन महंगा है 8,000 9,000 का, तो फिर ऊपर वाले जो पैसे हैं वो आपको जेब से देने पड़ते हैं। लेकिन आप उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि आप कोई ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करें डिलीवरी के लिए जहाँ पर सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो 5,000 से कम हो, ताकि आपको कुछ पे ना करना पड़े। इसमें यह एहतियात करनी पड़ती है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रेफरेबल हैं कि आप वो चूज़ करें। अगर आप प्राइवेट में भी जाते हैं, वहाँ पर भी कवरेज होगी इंश्योरेंस की, इमरजेंसी इंश्योरेंस की, लेकिन वहाँ पर एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा अगर किसी को आईसीयू में 10 दिन 15 दिन 20 दिन रखना पड़ जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, किसी को इतना सीवियर स्ट्रोक हो जाता है कि उसको मसनूई सांस पे खुदा न खास्ता रखना पड़ता है, 1 महीना 2 महीना रखना पड़ता है आईसीयू में, तो इंश्योरेंस कवरेज तो आपकी 1 लाख रियाल तक है। अगर किसी आप महंगे हॉस्पिटल में जाएंगे, मिसाल के तौर पर सुलेमान अल हबीब हो गया, यहाँ रियाद में दल्ला हॉस्पिटल है, आप ऐसे महंगे हॉस्पिटल्स का इख्तियार करेंगे तो शुरू में तो कवरेज आपको होगी, लेकिन जैसे ही वो 1 लाख रियाल पूरा हो जाएगा तो इंश्योरेंस अपने हाथ खड़े कर देगी कि हमारी जो है वो लिमिट पूरी हो गई है, अब के बाद से जितना भी एक्सपेंस होगा वो मरीज़ पे है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यहाँ पर ये नुक्ता आता है कि मैंने आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्यों कहा था शुरू में। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता बीमारी लंबी हो गई है या एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं या 1 लाख रियाल पूरा हो गया है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले उसे मिनिस्ट्री के खाते में भी डाल सकते हैं या आपको भी कह सकते हैं कि आप पे करें। ज़्यादातर ये होता है कि जो मरीज़ लॉन्ग टर्म पे चला जाता है, बेहोश है, मसनूई सांस पे पड़ा हुआ है, तो उसको फिर MOH के खाते में भी डाल देते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विज़िट वीज़ा होल्डर्स के बारे में, तो सोचा एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि किसी की रहनुमाई हो जाए और किसी के लिए आसानियां हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने कोशिश की है कि जितनी मेरे पास मालूमात है वो सही आपको डिलीवर हो जाए। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो उसके लिए माज़रत। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।